हम कल को मर जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम मर जाए हमें कोई परेशानी नहीं है। मेरी मम्मी के लिए मत बोलो, क्योंकि आज अगर आप मुझे देख रहे हो मम्मी की वजह से देख रहे हो, उनके लिए मत बोलो। अब फिर ना ये कह दो कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ तो मैं बंद कर दूँ, मुझे कोई बात नहीं, लेकिन मैं मम्मी के लिए कोई चीज़ सुन नहीं पाऊँगी। उन्होंने जितना बर्दाश्त किया है हर एक चीज़ को लेके, उतना शायद कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि किसके घर में क्या हो रहा है वो चीज़ आप लोगों को पता नहीं रहती है। मैं कब तक किस को सफाई दूंगी बताओ, नहीं दे पाऊंगी ना सफाई, कि थोड़ी ज़िंदगी बची है थोड़ी सी, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा मैं उनको वो खुशी दूँ जो मतलब मेरे भार गई हो। मैं किसी से इतना मतलब रखती हूँ, मुझे 3-4 लोग मेरी ज़िंदगी, मेरी मम्मी, मेरी मौसी, इन 2-3 लोगों के ऊपर मैं जीती हूँ, मुझे और मेरे हस्बैंड, और मुझे किसी मतलब नहीं, बस ये कि मम्मी के लिए कुछ मत बोलो, ठीक है जी। और मैंने बहुत इंसान को उस लायक बना दोगी कि इंसान अच्छा खासा पैसा कमाने लगेगा, इस लायक लोगों को मैंने बनाया है। उसके बाद लोग अपने रिश्ते भूल जाते हैं, लोग दूसरों को नीचा गिराने के लिए कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कर सकते, ये चीज़ है। इसलिए जितने मैंने दिल से रिश्ते निभाए ना, शायद कोई निभा ही नहीं सकता। तो बस इतना कहूँ, कभी किसी के लिए कितना भी कर दो, लेकिन कोई इंसान कभी अपना नहीं हो सकता। मेरी मम्मी की अब ज़्यादा उम्र नहीं बची, समझ रहे हो आप लोग, ज़्यादा उम्र नहीं। और मेरी मम्मी ने इतने कष्ट देखे अपनी ज़िंदगी में, शायद किसी ने देखे नहीं होंगे। शुरू से पापा ने दुखी किया, घर में अभी भी प्रॉब्लम रहती है। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, संजना आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा फूट कर रो रही हैं। तो गाइस, ऐसी कौन सी वजह हो गई कि संजना इतनी ज़्यादा परेशान है और इतना ज़्यादा फूट कर रो रही हैं? गाइस, संजना को ऐसा किसी ने क्या बोल दिया उनकी माँ को कि संजना इतने अपनी मम्मी की वजह से इतना ज़्यादा फूट कर रोने लगी? संजना की माँ को कौन सता रहा है, कौन भला बुरा बोल रहा है, क्या है आखिरकार ऑफ कैमरा की सच्चाई? आइए जानते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को भी सच्चाई पता लगे। हेलो गाइस, मैं हूँ शिवानी यादव। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, मैं दोबारा से फिर से रिएक्शन वीडियो लेकर आ गई हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मैंने जब से देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने जल्द से ये वीडियो बनाकर अपलोड कर दी ताकि आप लोगों को भी इसकी सच्चाई पता लग सके कि संजना क्यों रो रही, क्यों दुखी है, संजना को किसने भला बुरा कह दिया, संजना की माँ को किसने गलत बोल दिया, किसने क्या कह दिया संजना की माँ को। संजना इतनी ज़्यादा परेशान हो गई और रोते हुए अपना दुख बयां कर रही कि मेरा किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई संजना की फैमिली में? तो गाइस, हम आप लोगों को इसी कारण ये वीडियो लेकर आए ताकि आप लोगों को मैं सच्चाई बता सकूं। जी संजना जी, अगर आपके घर में कोई मैटर हुआ है तो हम तो बस आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर या किसी से लड़ाई हुई है, झगड़ा हुई है, तो प्लीज़ आप सोशल मीडिया पर ना लेकर आएँ, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर लेकर आएंगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, या आपके ससुराल में कुछ हुआ हो या आपके पीहर में कुछ हुआ हो, तो आप उनको सोशल मीडिया से जितना ही दूर रखेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर लोग तो बैठे ही हैं दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए। हर किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता है। किसी के घर में कम तो किसी के घर में ज़्यादा होता है, लेकिन होता सभी के घर में है। जहाँ 4 लोग होते हैं वहाँ 4 तरीके की बातें होती हैं। अगर आपके घर का कोई मैटर है तो आप अपने घर के मैटर को अपनी 4 दीवारी पर ही सुलझाएं। अगर घर से बात बाहर जाएगी तो लोग 4 तरीके के लोग बैठे हैं, अपनी अपनी बातें बनाएंगे। इसलिए कोई भी हो, या आपके पीहर का मैटर हो या आपके ससुराल का मैटर हो, तो हम तो बस संजना जी से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने पीहर के या ससुराल के मैटर को अपने पीहर के मैटर को पीहर तक ही रखें, ससुराल के मैटर को ससुराल तक ही रखें। गलती हो, चाहे संजना की गलती हो या फिर मुस्कान की गलती हो, किसी की भी गलती हो, वो बातें घर के अंदर तक ही सुलझाएं। क्योंकि ये ऑफ कैमरा वाली बातें, अगर ये कैमरा ऑन कैमरा लेके ये बातें आओगी तो वहाँ पर लोग 4 तरीके की बातें ही बनाएंगे। और जैसा कि संजना बोल रहे हैं, किसी ने उनकी मम्मी के बारे में भले बुरे कमेंट करे हैं, तो हाँ, लोग करते हैं कमेंट, लोगों के पास जितनी ही समझ है वो उतना ही बोलेंगे। तो किसी की भी माँ हो अपनी बेटी को अच्छा से अच्छा बनाने को सोचेगी, क्योंकि माँ की ममता होती ही है इस तरीके की कि वो कभी अपनी बेटी या बेटा को कभी कम नहीं समझेगी। इसलिए किसी को भी किसी के माँ बाप के अगेंस्ट उंगली नहीं उठाना चाहिए, ये तो गलत बात है।
एक बेटी कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती, अपनी माँ का अपमान कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। कभी किसी के मुख से अपनी माँ की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप लोग शिवानी को ही देख लीजिए, एक पार्लर वाली आंटी ने शिवानी की माँ के चरित्र पर उंगली उठाई तो शिवानी ने कितना बड़ा एक्शन लिया, यहाँ तक कि पार्लर वाली के खिलाफ FIR भी किया। तो समझ लो, कोई भी गरीब हो या अमीर, कोई भी लड़की हो, अपने माँ बाप के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठाते देख सकती है। क्योंकि जो संजना की फेस वैल्यू है तो उनकी माँ की वजह से ही बनी है। क्योंकि संजना ने खुद ही एक वीडियो में बताया है कि उनके पापा आर्मी में ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने कभी साथ नहीं दिया, बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। इसीलिए जो साथ दिया तो उनकी माँ ने दिया। जो प्यार आज जो सोशल मीडिया के ज़रिए उनको प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, उनकी माँ के वजह से मिल रहा है। माँ की वजह से लोग उनको इतना जानते पहचानते हैं। क्यों नहीं किसी की बेटी को बुरा लगेगा, माँ के बारे में भला बुरा कहेगा। कोई भी हो, कोई लड़की अमीर हो या गरीब हो, कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती है अपनी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा, वो भी अपनी माँ के बारे में। यदुवंशी ये भी बता रही कि उनकी माताजी की उम्र ज़्यादा नहीं बची, थोड़ी बची है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख देखे, बहुत सारे दर्द देखे। तो सबकी ज़िंदगी में दुख और दर्द होते हैं, सभी की ज़िंदगी में होते हैं सभी। और अगर प्रॉब्लम होती है तो उनको अपने घर ही से होती है। तो गाइस, संजना यदुवंशी ने एक वीडियो में पहले बोल दिया था कि मुस्कान भाभी बहुत ही गरीब घर से हैं, बहुत ही गरीब घर से आई हैं। शायद इसी वजह से मुस्कान भाभी ने कुछ संजना यदुवंशी को कह दिया हो, यानी अपनी नंद को कुछ कह दिया हो। क्योंकि मुस्कान भाभी भी एक वीडियो में ये बता रही हैं कि कोई मुझे ये कह के बोले गरीब घर से आई हूँ, कौन जानता है मेरी फैमिली के बारे, मेरे पीहर के बारे में कि मैं गरीब घर से हूँ। ऐसे किसी के घर के बारे में मुंह उठा के बोलने चले आते हो। शायद तो उनमें बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि आपकी नंद ने, संजना ने ही पहले ये बात कही थी। तो शायद इसी वजह से मुस्कान भाभी ने उस संजना को कुछ कह दिया, तो संजना बहुत ही ज़्यादा परेशान और इसी वजह से रो रही हूँ। तो लोग उनके कमेंट पर बोल रहे हैं उन्होंने मुस्कान को अनफॉलो कर दिया, अक्षय को अनफॉलो कर दिया। तो वो भाई बहन का मैटर है, आज लड़ेंगे कल एक होंगे। आप लोग होते कौन है किसी की फैमिली में बोलने वाले? क्यों करते हो आप लोग इतने कमेंट कि किसी को इतनी तकलीफ? और संजना यदुवंशी ये भी बोल रहे हैं कि किसी को कितनी भी पहचान दे दो, कितना भी कुछ कर लो किसी के लिए, लेकिन वक्त के साथ सभी बदल जाते हैं। हाँ, वो तो होना ही था, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी इंसान हो, किसी के बारे में कुछ भी कर ले, एक ना एक दिन इंसान भूल जाए, उसके सारे एहसान भूल जाए। चाहे जिसके साथ भी आप लोग अच्छा करके देख लो, इंसान एक ना एक दिन आपकी सारी अच्छाई भूल जाएगा, लेकिन एक गलती हो जाएगी तो वो बुराई हमेशा याद रखेगा। मैं तो संजना यदुवंशी से बस यही कहना अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो तो आप उस पर एहसान मत जताएं कि वो आपको ज़िंदगी भर एहसान रखेगा। क्योंकि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। किसी की सहायता कर रही हैं, मदद कर रहे हैं, तो इस उम्मीद पर ना रहिए कि वो आपको ज़िंदगी भर आपका ही गुणगान करेगा, कभी कोई नहीं करता। तो इसमें साफ साफ पता चलता है कि संजना यदुवंशी मुस्कान भाभी के बारे में बोल रहे हैं कि हमारी वजह से उनको इतनी पहचान मिली, हम ही ने उनको इतनी पहचान दिलाई, फिर भी हमारे साथ मुस्कान भाभी हमारे साथ, हमारी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हैं। लेकिन इससे साफ साफ पता चलता है कि संजना यदुवंशी अपनी मुस्कान भाभी और अक्षय भाई के बारे में बोल रही हैं। मुस्कान भाभी को भी समझना चाहिए कि वो हमारी नंद हैं और उन्हीं की वजह से हम इतने ऊंचे लेवल तक पहुँचे, उन्हीं की वजह से हमको लोग जानते हैं, वरना हमको कोई जानता पहचानता तक नहीं था। तो ऐसा क्या कह दिया मुस्कान भाभी ने कि संजना यदुवंशी ने ये तक बोल दिया कि ससुराल में अपने हस्बैंड और मायके में अपनी माँ मौसी के अलावा मुझे किसी से मतलब नहीं है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। संजना यदुवंशी ये भी बोल रहे हैं कि लोगों के लिए कितना भी कर दो, लेकिन सब लोग भूल जाते हैं। मुझे नीचा गिराने के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। संजना यदुवंशी ये भी बता रहे हैं कि लोगों को मैंने इतने आगे तक की बढ़ाया है कि उनको पैसे कमाने लायक बनाया है, फिर भी लोग मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी वीडियो में कुछ भी बक दे रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई कि संजना रोते हुए अपना दर्द बयां कर रही हैं। संजना वीडियो में ये भी बता रही कि उनकी मम्मी की उम्र ज़्यादा नहीं बची है। उनकी मम्मी को ज़िंदगी में उनको इतने दुख देखने पड़े, उनके पापा ने इतना ज़्यादा दुख दिए, फिर भी लोग उनके पीछे बढ़कर रह गए हैं। अगर आप लोग कहो तो मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूं। आखिर ऐसी क्या वजह है, किसने ऐसा कुछ कह दिया?
यहाँ तक कि वीडियो बनाना बंद करने को तक तैयार हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है? संजना ने इस तरीके से रोते हुए अपना दुख बयां कर रही हैं कि लोग उनको इतना ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। 3-4 लोगों के ऊपर जीती है, वरना किसी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अपनी मम्मी, मौसी और अपने हस्बैंड, किसको रो रो के अपना दुख दर्द बताती रहूँगी। लोग तो ऐसे ही मेरे बदनाम करने को पड़े हैं। समझ में तो यही आ रहा है कि उनकी संजना यदुवंशी की भाभी, मुस्कान भाभी ने उनको ऐसा कुछ कह दिया, उनकी माँ के बारे में ऐसा कुछ कह, जिसकी वजह से उनको बहुत ही बुरा लगा। हर कोई ये नहीं जानता है कि किसके घर में क्या चल रहा है। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी के घर के बारे में ना बोलें, किसी को इस तरीके से परेशान होना पड़े। तो गाइस, हम अपना वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस, आप लोग हमारे वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शायद संजना इसी वजह से रो रही हो कि मुस्कान ने उनको इस तरीके से, कौन कहता है कि मैं गरीब घर से हूँ, कोई कह के देखे तो मैं उनको बताऊँगी। अपने लाइव वीडियो में ये बोल रही थी।